का 19वां क्लास, इससे पहले 18 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग अगर नहीं देखा है तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसमें जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी फेमस अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, वो प्रश्न है समानता को परिभाषित करें। समानता को परिभाषित करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता को परिभाषित करें, फटाफट आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। समानता को परिभाषित करें, काफी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है, ठीक है। देखो समानता का परिभाषित करें, समानता मतलब होता है क्या, पहले आप लोग गौर से समझिए, उसके बाद क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो समानता का परिभाषित करें, देखो समानता होता है क्या। तो समानता का अर्थ वो होता है कि सभी व्यक्तियों का ना समान व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं। जैसे कि अगर आप जितना कमाते हैं उतना हम भी कमाते हैं, जितना आपका आया है उतना ही मेरे आया है, तो उसे क्या बोलेंगे, समानता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समानता। तो हर एक तरह के जीवन जीने का अधिकार जो है ना पूरे इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार। यहाँ तक समझ में आ गया तो बता सकते हैं समानता किसे कहते हैं। तो समानता किसे कहते हैं वो बता सकते हैं। तो समानता का अर्थ होता है समान, सभी व्यक्तियों के जीवन में समान विकास हो, समान कार्य हो, समान व्यय हो, समान आय हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समानता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समानता। ये तो समझ में आ गया समानता। तो लिख लेंगे फटाफट, आंसर क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, समानता करते, ठीक है। तो लिख लेंगे, है ना, लिखेंगे सभी व्यक्तियों के जीवन में सभी अधिकार समान हो, उसे समानता कहते हैं, समानता कहते हैं। मगर देखेंगे, गौर सुनेंगे, जैसे कि लॉस्की ने कहा था, उसका नाम काफी है, वैज्ञानिक है लॉस्की ने कहा था कि देखो समानता एक ऐसी व्यवस्था है ना, जो अगर मान के चलो कोई अगर ईंट पाथने वाला व्यक्ति है, क्या है, ईंट पाथने वाला व्यक्ति है, और कोई अगर वैज्ञानिक है, तो ईंट पाथने वाला व्यक्ति को जितना आय होता है उतना ही अगर वैज्ञानिक को आय दे देगा, तो समाज में जो है ना समानता क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसने कहा था, तो लॉस्की ने कहा था कि एक ईंट पाथने वाले व्यक्ति को अगर वैज्ञानिक के तुलना में वैज्ञानिक के बराबर अगर आय दे दिया जाए, तो समाज में क्या हो जाएगा, सामाजिकता क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाज में क्या हो जाएगा, समानता नष्ट हो जाएगा। तो लिख लेंगे, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों के जीवन में सभी अधिकार समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समानता कहते हैं। क्या कहता है, समानता कहते हैं। मगर लॉस्की, क्या लिखेंगे, लॉस्की, फटाफट करेंगे, लॉस्की के अनुसार, मगर लॉस्की के अनुसार क्या बोलेंगे, लॉस्की के अनुसार ईंट, क्या लिखेंगे, ईंट ढोने वाले व्यक्ति को ईंट ढोने वाले व्यक्ति को वैज्ञानिक के बराबर, क्या बोलेंगे, बराबर आय दे दिया जाए, तो समाज में समानता नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाज में समानता क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समानता नष्ट हो जाएगा। तो इसको गौर से सुनेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, समानता को परिभाषित करें। तो देखो सभी व्यक्तियों को जीवन में सभी अधिकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, समानता बोलेंगे। मगर लॉस्की नामक वैज्ञानिक था ना, वो कहा था कि अगर ईंटा ढोने वाले व्यक्ति को अगर वैज्ञानिक के बराबर आय दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा, समाज में जो है ना क्या होगा, समानता नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका तब क्या हो जाएगा, गौरव टूट जाएगा, उसका क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर मान के चलो अगर कोई वैज्ञानिक उतना ही रुपया कमा रहा है जितना आप कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मल आदमी होकर, मजदूर आदमी होकर कमा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, वैज्ञानिक का वैल्यू बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये वैज्ञानिक का क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा।
और मजदूर का तो वैल्यू पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये होता है। तो समानता का अर्थ समझ में आ गया। समानता किसको बोलेंगे? तो जीवन जीने का अधिकार सभी को क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कोई भी कानून लगता है तो सभी व्यक्ति पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। सभी पर क्या होना चाहिए? बराबर। अगर कोई मान के चलो सरकारी आय मिलता है, तो सरकारी आय मिलता है तो सभी को क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? समानता। जैसे कि अगर आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंटर में पास कर लेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा? 25,000 रुपया मिलेगा। तो 25,000 जब रुपया मिलेगा, ठीक है, तो लड़की को मिलेगा, ये लड़का को नहीं मिलेगा, ठीक है। किसको मिलेगा? लड़की को। लड़की लोग को 25,000 रुपया मिलेगा, लड़का लोग को मुंह तक आ देगा, ठीक है। मुंह तक आ देगा, बेचारा सब परेशान होता है, इतना पढ़ता है फिर भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और लड़की लोग को बैठल में बेगारी मिलता है। 25,000 रुपया वैसे मिलेगा, ठीक है। 25,000 क्या मिलेगा? वैसे मिलेगा। 25,000 रुपया मिलेगा तो उसमें से क्या करेंगे? तो हमको क्या करना? तो 15,000 दे देना और 10,000 तुम ले लेना। अकाउंट नंबर हम रखेंगे, ठीक है ना। तो खतरनाक सब है, उस नाम में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया समानता किसको बोलते हैं। तो सभी व्यक्तियों के क्या बोलेंगे? जीवन में सभी अधिकार समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समानता कहते हैं। मगर लॉस्की ने कहा के अनुसार, है ना, ईंट ढोने वाले व्यक्ति को वैज्ञानिक के अगर बराबर आय दे दिया जाए, वैज्ञानिक के बराबर आय दे दिया जाए तो समाज में क्या हो जाएगा? समानता नष्ट हो जाएगा। तो इतने क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। शीत युद्ध क्या है जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। शीत युद्ध के बारे में तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे जरूर, ठीक है। देखेंगे शीत युद्ध क्या है, लिख लेंगे फटाफट क्वेश्चन। शीत युद्ध क्या है, ठीक है। तो देखो शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध क्या है वो समझ में आ गया। जैसे कि अगर मान के चलो, ठीक है, आप और आपके जो सेटिंग है वो, उसके साथ क्या होता है कि झगड़ा नहीं होता है, मरम पिटा नहीं होता है, मर क्या होता है? तो मुंह फुला लेते हैं। जैसे कि वो देखेगा उसको तो वो गुस्सा आ जाएगा, वो देखेगा उसको तो वो गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में माने लड़ाई ना हो, लाठी पे ना उठे, सिर्फ क्या हो? मुंह से झगड़ा हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीत युद्ध। जैसे नहीं अपना लोग में कहता है गुस्साइल है, क्या करता है? गुस्साइल है। तो गुस्साइल का मतलब क्या होता है? मारना नहीं, सिर्फ क्या है? गुस्सा है, आप पर गुस्सा उतार देगा, मारेगा नहीं, उसे क्या बोलेंगे? शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के समझ के बाद समझ आ गया, ठीक है, कि शीत युद्ध किसको बोलेंगे? आराम से बता सकते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, ठीक है, जो क्या होता है? जो आपसी लड़ाई होता है। क्या होता है? आपसी लड़ाई होता है। उसमें न मार होता है, ना लड़ाई होता है, ना पीट होता है, सिर्फ क्या होता है? तो बात से क्या होता है? लड़ाई होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध होता है, ठीक है। जैसे कि आप और आपके सेटिंग है, उसके साथ झगड़ा हो जाएगा तो फोन 2-3 दिन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा? तकलीफ हो जाएगा, तो उसे क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। जब झगड़ा होगा तो दुनिया में कुट्टम कुट्टा चलेगा, कुट्टम कुट्टा नहीं चलेगा, शीत युद्ध चलेगा, ठीक है। ना उसको टोकेगा, ना उसको टोकेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। माने अंदर अंदर ही युद्ध चलता है, ना लाठी निकलता है, ना पेना निकलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि शीत युद्ध किसको बोलेंगे? ना लाठी निकले ना पेना निकले, उसे हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध बोलेंगे। तो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाएंगे, तो लिखेंगे आंसर लिखेंगे दो, क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण से जो उत्पन्न होता है युद्ध अर्थात लाठी बंदूक नहीं चलता है, सिर्फ बातचीत से युद्ध होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। उसे शीत युद्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। तो आप लोग को इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण से जो उत्पन्न होता है, ठीक है, अर्थात जो उत्पन्न युद्ध होता है, अर्थात जो लाठी बंदूक नहीं चलता है, सिर्फ क्या होता है? बातचीत का युद्ध होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीत युद्ध बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि शीत युद्ध किसको बोलेंगे? तो जो अंदरूनी युद्ध होता है, जैसे कि बातचीत से लड़ाई, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ हैं, ठीक है, हम यहाँ हैं, आप घर पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो आप हम पर गुस्सा आएंगे, चाहे हम आप पर क्या करेंगे, गुस्सा आएंगे, मगर मारेंगे नहीं, क्योंकि नहीं है, मारने की कोई साधन नहीं है, तो मारेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, गुस्सा क्या रह जाएंगे, ठीक है। उसे ही क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत युद्ध। समझ में आ गया शीत युद्ध किसे कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचशील क्या है, पंचशील क्या है, ध्यान में करेंगे। पंचशील, पंचशील देखेंगे। अगला क्या है, पंचशील। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील, पंचशील क्या है, ठीक है। पंचशील क्या है, चलो आ जाएंगे, पंचशील समझेंगे गौर से, ठीक है, कि पंचशील क्या है। तो गौर सुनेंगे, ठीक है। पंचशील वो होता है, जैसे कि अगर मान के चलो ना, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो है ना झगड़ा होता है, तो उस झगड़ा को, निर्णय को समाप्त करने के लिए जो समझौता किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, पंचशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बताएंगे, पंचशील कहा जाता है। जैसे पंचशील कहा जाता है, समझ में आ गया। तो ये पंचशील, जैसे कि अगर मान के चलो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ, ठीक है, तो लड़ाई हुआ, इसको सलेटने के लिए क्या होता है, समझौता आपसी में कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, पंचशील समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बताएंगे, पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो किसको बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, अधिक देशों के बीच कोई लड़ाई होता है उसे आपसी समझौता करके समाप्त कर देता है युद्ध, उसे पंचशील कहते हैं, उसे पंचशील कहते हैं। गौर सुनेंगे, इतने क्या करना पड़ेगा, ध्यान में करेंगे। तो देखो पंचशील क्या है, तो जब दो या दो से अधिक, क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक देशों के बीच कोई लड़ाई होता है, उसे आपसी समझौता करके समाप्त कर देता है युद्ध, उसे हम क्या बोलेंगे, पंचशील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पंचशील बोलेंगे। तो समझ में आ गया। जैसे कि अगर मान के चलो, हमारा और तुम्हारे, है ना, हम और तुम के बीच क्या हुआ, झगड़ा हो गया, ठीक है। तो झगड़ा हो गया, तो कुट्टम कुट्टा पहले हुआ, ठीक है। अब कुट्टम कुट्टा से नहीं हुआ, तो बोला कि चलो आप दोनों गोरा थक जाएंगे, तो आप क्या किए, समझौता कर लिए, ठीक है। तो दोनों गोरा आपसी समझौता कर लिए, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, तो पंचशील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पंचशील बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि पंचशील किसे बोलेंगे, ठीक है। देखो एक शायरी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या कहा गया कि चलो हम और तुम समझौता कर लेते हैं, चलो हम और तुम समझौता कर लेते हैं, तुम दिल रख लो, तुम्हें हम रख लेते हैं, है ना। क्या कहा जाता है, तुम दिल रख लो, तुम्हें हम रख लेते हैं, ठीक है। चल तो वही है पंचशील समझौता, ठीक है। चलो आ जाएंगे अंतिम में, तो पंचशील समझौता करना पड़ेगा ना, उठान करके अंतिम में क्या करना पड़ेगा, पंचशील समझौता करना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न लिख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लेंगे, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है। अगला प्रश्न लिखेंगे सामाजिक, क्या लिखेंगे, देखो क्या है सामाजिक न्याय क्या है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या है, तो देखो क्या होता है, सामाजिक न्याय किसे बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई समाज में, ठीक है, कोई समाज में क्या हो रहा है, झगड़े लड़ाई हो रहा है, ठीक है। तो आपके नियम के अनुसार से, आपका जो नियम है, आप गलती किए हैं चाहे सही किया है, अगर मान के चलो सही किए हैं, सही से झगड़ा किया है, उसके नियम के अनुसार से आपको अगर निर्णय मिल जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो समाज में कोई झगड़ा हुआ, दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है। तो दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ, एक है गलत के अनुसार झगड़ा कर लिया, एक क्या किया, ठीक के अनुसार झगड़ा किया, ठीक है। तो वो जो समाज जो निर्णय लेगा, ठीक है, जो समाज जो निर्णय देगा, ठीक है, वो सही से देगा, जो अच्छाई है उसे अच्छाई के साथ देगा, जो बुराई है उसको बुराई के साथ देगा, तो वही क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है, बताएंगे, सामाजिक न्याय कहलाता है। तो लिख लेंगे, ठीक है, समाज में, समाज में कोई आपसी
लड़ाई में जब नियमानुसार निर्णय मिल जाता है अर्थात सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। समाज में कोई आपसी लड़ाई में जब नियमानुसार निर्णय मिल जाता है, अर्थात जो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, उसे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक न्याय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सामाजिक न्याय बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो आ जाएंगे अध्यादेश, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लेंगे, अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है? चलिए आ जाएंगे, प्रश्न लिख लेंगे अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? देखो गौर सुनेंगे कि अध्यादेश क्या है, ठीक है। अध्यादेश क्या है? तो देखो अध्यादेश एक क्या है? कानून है। अध्यादेश क्या बोलेंगे? एक कानून है जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? लगाया जाता है। जैसे कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो संसद को सत्र नहीं चल रहा है तो उस पर क्या करेगा? अध्यादेश क्या करेगा? जारी करेगा कि उसे सही ढंग से क्या करो? चलाओ। जैसे कि अगर मान के चलो आप काम नहीं कर रहे हैं अच्छे ढंग से, तो आपके मम्मी पापा आप पर क्या देगा? दबाव देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? आपके मम्मी पापा क्या करेगा? आप पर अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है, कि ये काम जो है इस तरीका से करो, ये काम जो है इस तरीका से करो, क्योंकि ये काम क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। तो वो जिस तरीका से आदेश देगा उसी तरह से क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। उसे ही क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। तो लिखेंगे अध्यादेश एक कानून है। लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे? अध्यादेश एक कानून है। एक कानून है। अध्यादेश क्या बताएंगे? एक कानून है। एक कानून है। इसको राष्ट्रपति संसद के सत्र नहीं चलने पर लागू किया जाता है। जब संसद का सत्र नहीं चलता है तब लागू किया जाता है, क्योंकि संसद के सदस्य अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो सुधारने के लिए लगाया जाता है। उसे सुधारने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अध्यादेश क्या है। इसके बारे में क्या करेंगे आप लोग जान लिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग